हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत आईटीआई जॉब में देश के सभी युवा सभी टेक्निकल इंजीनियरों का इस चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। तो फाइनली इंजीनियरों जो भी आईटीआई कैंडिडेट हैं, तो आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है कि आप लोग का क्लास स्टार्ट हो गया। ठीक ना, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। ऑफलाइन से मैं ले ही रहा था, लेकिन अब आप लोग का ऑनलाइन भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग अब प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। मैं जो भी पढ़ाऊँगा उसका अलग से क्लास में लूँगा। ठीक है, जैसे कि थ्योरी क्लास 2-3 ले लूँगा, उसके बाद से आप लोग का एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन में पढ़ाऊँगा। होता क्या है यार, पहले बात समझ लो कि थ्योरी अगर तुम लोग नहीं पढ़ोगे, थोड़ा सा नहीं समझोगे, तो आप लोग को थोड़ा दिक्कत के सामना करना हो जाएगा। ठीक है, और जो भी एग्ज़ाम होती है आज के डेट में, तो थोड़ा मॉडर्न टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मॉडर्न क्वेश्चन कुछ भी बनता है, या मॉडर्न हो या हाई हो या लोअर हो, ठीक ना, तो मेन बेस से ही सब क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अल्टरनेटर क्लास लेंगे। 40 तक आप लोग क्लास हो चुका है। अगर आप लोग ने ये क्लास नहीं लिए हैं तो आप लोग ये क्लास आप ले सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में मैं इसको अपलोड कर दूंगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक ना, बीटीपीसीएल के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ पे आप लोग जाओगे तो कंप्यूटर का अलग, टेक्निकल का अलग और हिंदी का अलग, सब चीज़ का अलग अलग बना हुआ है। वहाँ पे आप जाओगे, अपना देख लेना। ठीक ना, अब से आप लोग का हिंदी का भी चलेगा, कंप्यूटर का भी मैं कोशिश करूँगा, और आप लोग का ये टेक्निकल का भी क्लास रेगुलर बेसिस पे मैं सोचूंगा कि एक रोज़ दिन आप लोग को प्रोवाइड किया जाए टेक्निकल क्लासेस। ओके, तो आप लोग प्रेशर नहीं देना यार। देखो यार, बहुत मेहनत करना पड़ता है। देखो इतना सारा लिखना, जॉब करना, ड्यूटी से घर आना जाना, आप लोग को पढ़ाना, ऑफलाइन से भी पढ़ाना, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट वर्क है। ठीक ना, आज के डेट में है क्या कि लोग सिर्फ जो काम करता है, जैसे कि बहुत सारे होते हैं कि मजदूर जो काम करते हैं उनको लोग देखते हैं, कहते हैं कि बहुत मेहनत करता है, लेकिन वो लोग जो काम करते हैं, जो उनका छुप जाता है, जो उनसे ज़्यादा काम करता है उनकी उनका छुप जाता है। ठीक ना, भले वो पैसा दिखता है कि बस पैसा है इनके पास, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं देखते हैं कि कितना स्ट्रगल कर रहा है बंदा भाई अपने लाइफ में। ठीक है, तो हमेशा आप जब सफल हो जाओगे तो आप लोग को ये सब सुनने को मिलेगा, कितना पैसा कमाता है, ये है, गाड़ी है, घोड़ा है, लेकिन ये नहीं देखता है कि उसके पीछे कितना मैंने मेहनत किया है, वो नहीं देखेगा। ठीक है, तो आप लोग बस ऐसे ही कंटिन्यूटी बनाए रखो और तैयारी करते रहो। वैकेंसी बहुत जल्द आ रही है। ठीक है, चलिए अल्टरनेटर पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो अल्टरनेटर देखो यार, पहले आप लोग मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ अल्टरनेटर क्या है। देखो, पहली बात, अल्टरनेटर के एक मतलब यांत्रिक ऊर्जा ऐसी प्रकार की विद्युत ऊर्जा है, ठीक ना, जो प्रवृत्त करती है एसी मशीन कहो, एसी जनरेटर में, मतलब कि एसी जनरेटर भी इसको कह सकते हो। मतलब कि परिवर्तित करने वाली मशीन अल्टरनेटर या एसी कहलाती है। जैसे सिंपली से कहते हो, यांत्रिक ऊर्जा को एसी प्रकार की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन को अल्टरनेटर मशीन या जनरेटर कहा जाता है। सबसे पहली बात ये आप लोग जान लो। ओके, कुछ मैं बताता हूँ या थ्योरी बता देता हूँ, आप लोगों को दिमाग में सब रहना चाहिए। दूसरी बात, ये किसके सिद्धांत पर क्या करता है, ठीक ना, अल्टरनेटर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। जैसे कि आप लोग को मैं बता देता हूँ, जैसे कि इसमें कोई ये मतलब कि मतलब कंडक्टर है, यहाँ पे पोल बना हुआ है, ठीक ना, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ ले लो, ठीक ना, तो इसके बीच में अगर आप कोई भी चीज़ कंडक्टर को रखोगे तो इसमें एक मैग्नेटिक जनरेट हो जाता है। ठीक ना, तो उसी को कहा जाता है फैराडे चुंबकीय उत्पादन, मतलब कि उसको जो घूमेगा तो उसमें एक इंडक्शन पैदा हो जाएगा। तो उसी को बोला जाता है कि उस चालक में विभव बल पैदा हो जाता है, मतलब उसके सापेक्ष में जो भी कंडक्टर आएंगे इसके बीच में, तो इसमें कटाक्ष वो बनता है। ठीक ना, तो मूवेबल जो भी यहाँ पे कंडक्टर आएंगे तो उसमें इंडक्शन पैदा हो जाएगा, घूमेगा तो इंडक्शन पैदा होगा, उसमें एक इलेक्ट्रिकल मतलब कि जनरेट हो जाएगा, उसमें बिजली पैदा हो जाएगी। सिंपली से बात रखो, ठीक ना। इसमें मौलिक अवस्थाएं, फंडामेंटल, यहाँ पे रिक्वायरमेंट यहाँ पे बोल सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे देखो मेन चीज़ क्या है, इसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक ना, मैग्नेटिक फील्ड, उसमें क्या होता है, इसमें आर्मेचर होता है, इसमें स्लिप रिंग होता है एंड ब्रश होता है, ठीक ना, जिसके माध्यम से हम लोग बाहर सप्लाई लेते हैं। और यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा का भी काम यहाँ पे है, ठीक ना, मैकेनिकल एनर्जी से भी दिया जाता है। ठीक है, चलिए अल्टरनेटर के पार्ट्स कहोगे तो पार्ट्स, ऊपरी वाला भाग, जैसे कि आप लोग जब स्ट्रक्चर में बना कर जब पढ़ाऊँगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पर देखो मेनली आप लोग का रोटर, बॉडी तो आप लोग जानते होंगे, आर्मेचर, कॉइल जो भी होता है, तो वो सब चीज़ तो आप लोग को पता होगा। देखो मेनली चीज़ क्या है कि यहाँ पे दो पोल होता है, ठीक ना, रोटर समझते हो ना, एगो साइलेंट होता है, एगो सिलेंड्रिकल होता है।
तो साइलेंट समझते हो ना, साइलेंट मतलब क्या होता है कि देखो इसमें होगा इसमें आरपीएम कम होता है। क्यों होता है? इसमें पोल की संख्या बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। 4 से 40 तक के बीच में आप लोग का पोल की संख्या होता है। पोल जितने ज़्यादा होगा तो समझो कि मतलब कि टर्नों का मतलब जो घूमने का संख्या होगा, ठीक ना, जो राउंडिंग ये घूमेगा ये कम हो जाएगा। पोल ज़्यादा होगा, ठीक ना, तो आप लोग का ये मूवेबल कम होगा, ठीक ना, ये घूमेगा कम, और जितने कम होगा उतने ज़्यादा होगा, ठीक ना। तो इसमें देखो 375 से 1000 आरपीएम ही होता है ये सैलिएंट में, ठीक ना। साइलेंट में मतलब बात समझो, ये साइलेंट कैसा होता है? देखो सिंपली से आप लोग का देखो ये देखे भी होगे आप लोग, इसे गोला रहता है, ठीक ना। इसमें खांचे बने होते हैं, यहाँ खांचे बने होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ना जब आप लोग जब इसको बाइंडिंग करोगे तो एक डैम्पिंग बाइंडिंग होता है। इसमें आसानी से ये बाइंडिंग तुम कर सकते हो, ठीक ना। लेकिन अगर ये सिलेंड्रिकल टाइप में हो जाएगा, बेलनाकार वाला रोटर में, इसका जैसे कि लंबाई ज़्यादा होता है, ठीक ना, व्यास कम होता है। तो जब इसका बात होगा, ये देखो लंबा होता है, ठीक ना, आप लोग देखे भी होगे। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे कि ये होता है, ठीक ना। देखो यार ये इसे पढ़ाने से ना इसमें तो दिक्कत होता है, लेकिन ईजिली होता है, ठीक ना। ये हो गया आप लोग का, ये सिलेंड्रिकल हो गया, सिलेंड्रिकल रोटर, ठीक ना। इसमें 1500 आरपीएम से लेकर 1500 से लेकर आप लोग 3000 आरपीएम रखा जाता है। और इसको बड़े हाइड्रो जो भी टरबाइन, स्टीम टरबाइन है या टर्बो अल्टरनेटर है, वहाँ पे यूज किया जाता है। जैसे कि 50,000 केवीए से लेकर 2 लाख केवीए तक के जनरेटर हमें करना है बिजली, तो आप लोग वहाँ पे यूज इसको किया जाता है, ठीक है। सिंपली सी बात ये सब समझो। और देखो अगर वर्गीकरण पे आओगे, क्लासिफिकेशंस पे आओगे, तो इसको अलग अलग, जैसे कि प्राइम मूवर के आधार पर करोगे तो वाटर टरबाइन अल्टरनेटर, स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर, ऑयल टरबाइन अल्टरनेटर। घूमने के आधार पर करोगे तो रोटेटिंग आर्मेचर, रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर। फेज के आधार पर करोगे तो सिंगल फेज, 3 फेज। और फिर यहाँ पे एक्साइटर के आधार पर बांटोगे तो इसको स्व उत्तेजन अल्टरनेटर या पृथक मतलब सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन के आधार पे आप लोग का पोल की संरचना पे करोगे तो ये सिलेंड्रिकल, साइलेंट ये हो जाएगा। तो ये सब चीज़ आप लोग को मैं पढ़ाऊँगा। पहले ये सब चीज़ मैं आप लोग को बता दिया कि आप लोग को जनरल ये सब चीज़ आप लोग को जानना होगा, ओके। आप लोग घबराना नहीं यार कि बहुत लंबा सर क्लास ले रहे हैं। देखो यार अब लंबा क्लास ही लेंगे आप लोग को सिलेबस क्लियर करने के लिए, ठीक है। सिलेबस आप लोग का बहुत बाकी है, अभी 18 चैप्टर टोटली हमको पढ़ाना है, आप लोग को पढ़ना भी है। तो सिलेबस के रिगार्डिंग मैं चल रहा हूँ। तो चलिए क्लास हम लोग लेते हैं। लंबा क्लास होगा, पूरा देख लो, पूरा मैं आप लोगों को मरवाऊँगा। तो धैर्यपूर्वक पूरा वीडियो वॉच करो और सभी ग्रुप में शेयर करो, जितने भी ITI स्टूडेंट है सभी ग्रुप में भेज देना कि यहाँ पे तैयारी करवाना स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे 68 क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि उस अधिक टार्क को क्या कहा जाता है जो एक सिंक्रोनस मोटर स्थिर अवस्था में रेटेड वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी पर रोटर की किसी भी कोणीय स्थिति में विकसित होती है, ठीक ना। यहाँ पे ऑप्शन है कि पुल इन टार्क या रनिंग टार्क या पुल आउट टार्क या लॉकेट रोटर टार्क, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जो भी यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया, ठीक ना, चारों ऑप्शन में से आप लोग को चूज करना है। अब बताओ आप लोग, बताइए। देखो यार सबसे पहली बात कि सिंक्रोनस मोटर और स्थिर अवस्था में रेटेड वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी पर रोटेट की किसी भी कोणीय स्थिति में टार्क की लॉकेट रोटर टार्क ही कहलाता है। इसी को हम लोग लॉकेट टार्क कहा जाता है, ओके। तो आप लोग का डी इज द राइट आंसर, आप लोग का डी राइट है, ओके। ये बात हमेशा ध्यान रखना यार। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 69 वाला कि सिलेंड्रिकल पोल रोटर की पहचान क्या देखकर की जा सकती है। देखो यार मैं आप लोग को इससे पहले मैं बताया कि साइलेंट और यहाँ पे बेलनाकार सिलेंड्रिकल टाइप के रोटर को लिए अभी मैं आपसे कुछ देर पहले मैं आप लोग को ये सब बताया, समझाया। तो सिंपली से आप लोग को यही बताना है आप लोग को कि सिलेंड्रिकल टाइप के कैसे होते हैं, कैसा होता है, कैसे पहचानिएगा आप लोग, ठीक ना। तो आप लोग बताइए इसको कैसे पहचानिएगा आप लोग। देखो यार इसको याद करने का सिंपल सी मैं आप लोग को ट्रिक बताता हूँ। साइलेंट मतलब समझते हो ना, साइलेंट मतलब क्या होता है, चुप रहना, ठीक है। तो साइलेंट जब भी बोलेगा तो समझना कि कम स्पीड है, इसका कम स्पीड है, पोल की संख्या ज़्यादा है। इसका स्पीड कितना होगा, 350 से 1000 के बीच में होगा, ठीक ना। तो इसी को सिलेंड्रिकल सेलिएंट भी बोला जाता है, कोई साइलेंट भी बोलता है, SILENT साइलेंट भी बोलता है, ठीक ना। और नॉन साइलेंट में आ जाएगा तो आप लोग का ये वाला हो जाएगा बेलनाकार, जो इसी को बोला जाता है, ठीक ना। ये नॉन साइलेंट में आ जाएगा, ठीक ना।
बेलनाकार भी बोला था, बहुत लोग बेलनाकार भी बोलते हैं, ऑप्शन में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो देखो इस सैलिएंट का कैसा होता है कि एकदम ये मैं अभी आप लोग को बताया था कि ये गोला होगा, लंबाई इसका देखो बड़ा, व्यास बड़ा होगा, ठीक ना, व्यास बड़ा होगा, इसमें खांचे बने होते हैं, सिंपली से ऐसे ऐसे खांचे बने होते हैं, और इसका छोटी अच्छी है, मतलब व्यास बड़ा होगा लेकिन लंबाई जो ना इसे छोटा होगा, मतलब कि ये कम स्पेस होता है ये वाला, ठीक ना। और ये देखोगे इसे इसे लंबाई बहुत बड़ा होगा इसका, ये एरिया बहुत बड़ा होगा, लेकिन ये वाला जो एरिया है छोटा होगा, ठीक है। आप लोग का आंसर यहाँ पे क्या होगा, आप लोग का ये आप लोग का सी इज द राइट आंसर। ओके चलिए इसमें अपना देख लेना यार, इसमें जो भी यूज किया जाता है साफ्ट के लिए, तो यहाँ पे कार्बन कास्ट आयरन का स्टील जो होता है वही स्टेपनी करके यहाँ पे यूज किया जाता है। ओके चलिए 70 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि यहाँ बोला कि स्थिर लोड और टर्मिनल वोल्टेज के साथ एक सिंक्रोनस मोटर का वी कर्व का सेट किसके बीच से संबंध दिखाने के लिए खींचा जाता है। वो चीज़ यहाँ पूछा गया है कि किसके लिए टर्मिनल वोल्टेज एक सिंक्रोनस मोटर वी कर्व का सेट किसके बीच को संबंधित दिखाने के लिए खींचा जाता है, ये चीज़ आपसे पूछा गया, ठीक है। तो सिंपली सी आप लोग जैसे कि आप लोग को बताना है कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया आर्मेचर करंट और फील्ड करंट, या आर्मेचर करंट और टर्मिनल वोल्टेज, या फील्ड करंट एंड एक्साइटेशन वोल्टेज, या फील्ड करंट एंड टर्मिनल वोल्टेज, ऑप्शन में ये दिया गया, ठीक है। देखो यार ये सिंपली से देखो, ये हो गया आप लोग का अंडर एक्साइटेड वोल्टेज, ओवर एक्साइटेड वोल्टेज, ये जब आप लोग पढ़ोगे तब आप लोग को समझ में आएगा, ठीक ना। ये रेशियो चलता है, और देखो यहाँ से ये यूनिटी होता है, ये दाना दाना दाना, ठीक ना, इसको कर लो यूनिटी, ये यूनिटी आता है, लैगिंग वाला ये होता है, ठीक ना, और लीडिंग वाला ये होता है, कौन वाला, ये वाला लीडिंग वाला ये होता है, ये इसको ये एरिया को लीडिंग बोला जाता है, ये वाला को लैगिंग बोला जाता है, LHG लैगिंग PF पावर फैक्टर, ठीक ना। ये इसको जब इसको हटा दें, रुक जाओ, जैसे कि ये जो मैं किया था तो इसको मान लो, ठीक ना, तो यहाँ पे आप लोग का ये ओवर एक्साइटेड हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ पे अंडर एक्साइटेड, ये जो होगा ओवर एक्साइटेड में इतना आता है, इसके बाद से ये जो एरो बना इसके बाद से ओवर एक्साइटेड में आता है, इसको अंडर एक्साइटेड बोला जाता है, ठीक है। तो आप लोग का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा कि आप लोग इसको आर्मेचर करंट और फील्ड करंट को दर्शाने के लिए यहाँ पे कर्व खींचा जाता है, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ओके 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया कि बिजली घरों पर रिएक्टर पावर नियंत्रण के लिए कौन सा मोटर यूज किया जाता है। बिजली घरों पर रिएक्टर पावर नियंत्रण के लिए कौन सा मोटर का यूज किया जाता है, सिंक्रोनस मोटर, DC मोटर, इंडक्शन मोटर, यूनिवर्सल मोटर। यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया गया है, आप लोग को बताना है, तो बताइए। देखो यार बिजली घरों में रिएक्टर पावर नियंत्रण के लिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं सिंक्रोनस मोटर का, ठीक ना। कभी भी ऑप्शन ऐसा मिले आप लोग को देखने को मिले तो ए मार देना। ओके चलिए बात करते हैं 72 नंबर, किसके मदद के साथ एक AC जनरेटर विद्युत ऊर्जा को बाहर भार के लिए संचालित करता है। स्लिप रिंग, फील्ड मैग्नेट, कोर मैग्नेट, ये तो बहुत इजीली क्वेश्चन है। फील्ड वाइंडिंग बताइए, इजीली है, लेकिन ऐसी सब क्वेश्चन में बच्चा फंसता है, ठीक ना। ध्यान रखना AC जनरेटर विद्युत ऊर्जा को स्लिप रिंग की मदद से बाहर सर्किट को प्रदान करता है। हमेशा यह ध्यान रखना, घूर्णन आर्मेचर प्रारूपी स्लिप रिंग को प्रयोग करके AC आपूर्ति प्राप्त किया जाता है, ये बात भी ध्यान रखना। ओके क्या मारोगे आप लोग का स्लिप रिंग, इसी के मदद से आप लोग बाहर हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं परिपथ को, ठीक ना, स्लिप रिंग के माध्यम से। ओके और DC में कार्बन ब्रश से, हमेशा ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं 73 नंबर, एक सिंक्रोनस जनरेटर में शॉर्ट सर्किट रेशियो SCR और सिंक्रोनस रिएक्टेंस प्रति इकाई में XD, ठीक है, बीच का संबंध क्या होगा, SCR / KD। ये चीज़ देखो यार, यहाँ पे KD देख लेना आप लोग, ठीक ना, यहाँ पे 3 ले लेना, ये वहाँ पे आ नहीं रहा था तो मैंने लिखा हूँ, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे 2 ले लेना, और यहाँ पे इसे √2 में है, ठीक है, ऑप्शन में ऐसे ही आप लोगों को मिलेगा, इसीलिए मैं लगा दिया। ओके तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे SCR KD, यहाँ पे SCR KD ये होगा कि ये होगा, यहाँ पे √3 है, ठीक है, और SCR 1/KD या SCR KD, सिर्फ KD।
बताओ बताओ जल्दी बताओ। इसका जब भी आया तो SCR1/KD ये मारना। ओके चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखो कि बहुत उच्च गति के अल्टरनेटर के लिए किस प्रकार का रोटर का उपयोग किया जाता है। बहुत उच्च, ध्यान रखना ये क्वेश्चन क्या पूछा है, बहुत उच्च पूछ रहा है। हमेशा बात ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पहले अच्छी तरह से पढ़ना ठीक ना। बहुत उच्च बोल रहा है तो मैं इससे पहले बताया था कि 50,000 से लेकर 2 लाख KVA, ठीक ना, KVA किलो वोल्ट एम्पियर के बीच में यूज किया जाता है। मैं इससे पहले ही बताया था। तो राउंड पोल या नॉन सैलिएंट पोल या सैलिएंट पोल या स्क्वायरल पोल, स्क्वायरल के जो पोल होता है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सिंपल सी थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। जैसे कि आप लोग देखे भी होंगे, ये देखो ये ऐसे है ना, ये ऐसे खांचा तिरछा टाइप में बना होगा, ठीक ना, इसी को स्क्वायरल केज पोल रोटर बोला जाता है। ये शाफ्ट है। और यहाँ पर देखिए राउंड वाला, तो राउंड वाला तो आपको पता ही होगा। नॉन सैलिएंट में आते हैं, यही वाला नॉन सैलिएंट जो मैं इससे पहले बताया था। सैलिएंट में तो ये हो गया जिसका व्यास बड़ा हो और लंबाई छोटा हो, ठीक ना, ये है। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपका राइट आंसर नॉन सैलिएंट है। इसे किसके बारे में पूछ रहा है, यही बेलनाकार, ठीक ना, जिसकी लंबाई लंबा हो और इसका व्यास छोटा हो, ठीक ना। जैसे कि इसका ये मैं डिफिनेशन थोड़ा समझा देता हूँ आप लोग को, ठीक ना। जैसे कि ये होता, सॉरी एक मिनट, ये वाला आपको बोल रहा है, ठीक ना। तो इसका ये आंसर राइट है। और इसका देखो यार RPM बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे यूज इसको किया टरबाइन में, हम लोग स्टीम टरबाइन या टर्बो टरबाइन में, यहाँ पे हाइड्रो टरबाइन में इसका यूज भी करते हैं हम लोग। जब ज़्यादा हमें बिजली की आवश्यकता होती है, ज़्यादा जनरेट करना है हमें बिजली, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं क्योंकि इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक ना। तो हम लोग क्या मारेंगे, B इज द राइट आंसर, ठीक है। 74 का B राइट आंसर। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सिंक्रोनस जनरेटर में संदर्भ जनरेटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इनमें स्टेशनरी, आर्मेचर और रोटेटिंग फील्ड वाइंडिंग होते हैं। पहली नंबर क्वेश्चन का ये है आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यही है, ऑप्शन ये है। दूसरा में देखिए आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग दोनों स्टेशनरी होती हैं, आर्मेचर और फील्ड दोनों रोटेटिंग होते हैं, या इनमें रोटेटिंग आर्मेचर और स्टेशनरी फील्ड वाइंडिंग होते हैं। बताओ फटाफट जवाब दो। सिंक्रोनस जनरेटर तुल्यकालिक इसको बोला जाता है, तुल्यकालिक मोटर भी बोल सकते हो। स्थिर आर्मेचर तथा रोटेटिंग फील्ड बाइंडिंग होती है, ठीक ना। और स्थिर आर्मेचर में उच्च गति निर्गत धारा का बिना ब्रश को सहायता से स्थिर टर्मिनलों को प्राप्त किया जा सकता है। देखो ये जब सिंक्रोनस मोटर है ना, बहुत अच्छा मोटर होता है। इसको बिना हम ब्रश, कार्बन ब्रश, ये बिना ये सब को यूज किए बिना हम लोग टर्मिनल पे अच्छा वोल्टेज हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो इसका ए इज द राइट आंसर। ओके चलिए दोस्तों इंजीनियरों, आइए बात करते हैं हम लोग 76 पे, ठीक है। यहाँ पे अल्टरनेटर में डैम्पर बाइंडिंग का यूज करने का क्या उद्देश्य है, आ गया ना। देखो डैम्पर बाइंडिंग किस लिए है, अल्टरनेटर की गति को बढ़ाने के लिए, ठीक है। बताओ ईंख खा लिए हैं और सर कल्फर ऊपर सब फट गया है, ईंख बहुत हम खाते हैं यार, छठ पूजा था बोलने में भी दिक्कत हो रहा है, मैनेज कर लेना, कोई वर्ड अगर मिस हो जाए तो। अल्टरनेटर में डैम्पर बाइंडिंग का यूज करने का क्या उद्देश्य है, किस लिए हम डैम्पर बाइंडिंग का यूज करते हैं, ये पूछ रहा है कि अल्टरनेटर में डैम्पर बाइंडिंग हम क्यों यूज करते हैं भाई, क्या ज़रूरत पड़ गया फालतू में हम लोग एक अलग से बाइंडिंग करना, ठीक है। बताओ अल्टरनेटर की गति को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टिंग टार्क को पैदा करना, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को कम करना या हंटिंग प्रभाव को कम करना। बताओ देखो जब सिंक्रोनस मोटर है तो ये लोड पे हमेशा चलती है, ठीक ना। जब ये लोड बढ़ता है ना तो इसमें एक मतलब समझो कि लोड के कारण से ये आवाज़ करने लगती है, घर्षण मतलब होने लगता है, मतलब कि घनघनाहट बहुत होने लगता है, ठीक ना। हमिंग हो जाता है, मतलब हंटिंग दोष को कम करने के लिए, ठीक ना। स्टार्टिंग टार्क को प्रदान करना और इसको बोल सकते हो कि बाइंडिंग हीटिंग प्रभाव को कम करना, मतलब कि लोड में फ्लक्चुएशन न हो, ये भी बोल सकते हो कि जब लोड बढ़े तो ये उसको सहनशील कर ले, बढ़े घटे तो ये मैनेज कर ले, ठीक है। इसीलिए एक अलग से बाइंडिंग हम लोग कर देते हैं ताकि
हंटिंग प्रभाव को कम किया जा सकता है, स्टार्टिंग मतलब कि प्रेरणा सिद्धांत को स्टार्टिंग टार्क को पैदा करना, ये सब चीज़ भी आप लोग इजीली से बोल सकते हो, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या आप लोग का मारोगे ऑप्शन में दिया रहेगा, तो ये देख रहे हो ना, हंटिंग प्रभाव को कम करना, ठीक ना। ये हंटिंग प्रभाव क्या होता है कि जब मोटर चलती है तो डैम्पर बाइंडिंग जो हंटिंग प्रभाव होता है ना, ये जो जैसे कि मोटर चल रही है, ठीक है, तो उसमें मतलब चलती है मोटर तो लोड बढ़ता है, तो उसके कारण से मशीन बहुत गर्म हो जाती है, ठीक ना। तो उसको गर्म ना हो, उस लोड को सहनशील मतलब कर ले, सहनशीलता हो, क्षमता हो जाए, इसीलिए एक अलग से छोटा सा बाइंडिंग कर देते हैं। ये बाइंडिंग हम ना मतलब कि जो सैलियन टाइप जो रोटर है उसमें हम लोग इजीली तरीके से कर सकते हैं, लेकिन नॉन साइलेंट में जो बेलनाकार वाले हैं उसमें डिफ़िकल्ट होता है, उसमें हम लोग करने में बहुत दिक्कत होता है, शायद नहीं भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। लेकिन जो साइलेंट टाइप के रोटर है जो स्पीड कम होता है उसमें आप इजी तरीके से कर सकते हो, ठीक ना, उसका ब्यास ज़्यादा होता है इसीलिए। चलिए बात करते हैं यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन कि उच्च टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त करने के लिए आमतौर पर 3 फेज अल्टरनेटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है। स्टार कनेक्टेड करोगे या ओपन सर्किट करोगे या शॉर्ट सर्किट करोगे या डेल्टा कनेक्टेड करोगे, ठीक ना। देखो यहाँ पे मिस भी हो गया, देख लो यहाँ पे ये कनेक्टेड है, ठीक ना। मिस हो गया है, बताओ स्टार कनेक्टेड करोगे या ओपन सर्किट करोगे या शॉर्ट सर्किट करोगे या डेल्टा कनेक्टेड करोगे, मतलब डेल्टा कनेक्टेड करोगे, किस में कनेक्ट करोगे। हमें उच्च वोल्टेज प्राप्त करना है, बात समझो। तो उच्च वोल्टेज हमें प्राप्त करना है, तो उच्च टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हम कौन सा 3 फेज अल्टरनेटर को हम स्टार कनेक्शन में करेंगे, तभी जाकर हमें अधिक वोल्टेज मिलेगा, ठीक ना। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का 3 गुना प्राप्त होता है, ठीक ना, तथा इंसुलेशन की भी बचत होती है। ओके, ये बात भी बोल सकते हो आप लोग। तो हमेशा हम लोग स्टार कनेक्शन में करेंगे उच्च टर्मिनल पर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए 3 फेज अल्टरनेटर में। ओके, ये बात हमेशा ध्यान रखना। 78 में यहाँ पर देखो, एक सिंक्रोनस जनरेटर में 5 वा हार्मोनिक्स हटाने के लिए कॉइल में कितने डिग्री का शॉर्ट पिच होना चाहिए। यहाँ पे डिग्री पूछा गया आपसे कि कितने डिग्री की होनी चाहिए, ठीक ना, हार्मोनिक्स वोल्टेज हटाने के लिए। बात समझ रहे हो ना। तो बताइए क्या मारोगे आप लोग, बताओ आंसर क्या। 36 डिग्री, देख लो यहाँ पर 18 डिग्री है, यहाँ पे 36 डिग्री, 29 डिग्री, 36 डिग्री, 32 डिग्री, ठीक ना। तो हमेशा इसका 36 डिग्री मारोगे आप लोग, ठीक ना, कि हार्मोनिक्स जब बोलेगा हटाने के लिए, ठीक ना, 5 हुआ हार्मोनिक्स डिग्री हटाने के लिए शॉर्ट पिच होने को, तो आप लोग 36 डिग्री ही मारोगे। ओके, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और शॉर्ट पिच एंगल आप लोग को मैं एक सूत्र बता देता हूँ, जैसे कि आप लोग शॉर्ट पिच जैसे कि हटाओगे, द्वितीय विधि मैं बता रहा हूँ, ठीक ना, शॉर्ट पिच एंगल, ठीक ना, तो 180/n इलेक्ट्रिकल, ठीक ना। तो जैसे कि आप लोग 180 डिग्री ये हो गया, ठीक ना, और जितना मान जैसे कि पाँचवा बोला है तो 5 से करोगे, भाग करोगे तो 36 डिग्री आप लोग को इसे निकालने का ये सूत्र बता रहा हूँ मैं, ठीक ना। जैसे कि शॉर्ट पिच इक्वल 180n नंबर ऑफ, जितना नंबर है जिसे बोला है कि 5वां, ठीक ना, तो 5वां के लिए इतना नंबर आ रहा हो, जैसे कि यहाँ पे करोगे तो 180/5, ठीक है, 5 है तो इसको करोगे तो आप लोग आ जाएगा, ठीक ना। पंक्ति 15 और एक पंक्ति 15, 3 बचा तो 5 30, ठीक है। तो आप लोग का 30 डिग्री सॉरी 36 डिग्री आ जाएगा। ओके, 36 डिग्री इलेक्ट्रिकल आप ये बोल सकते हो। इसे निकालने का ये सूत्र में बताया, ठीक है। एन क्या है, एन क्या नंबर ऑफ टर्न, जो जितना यहाँ पूछा, ठीक है। एन क्या, ये नंबर ऑफ टर्न है, यही 5 है तो 5, 4 है तो 4, 3 है तो 3, 8 है तो 8, जो भी कर देना 180 बटा में करके आप लोग 8 है तो 8, 4 है तो 4, जो भी करोगे आप लोग को वो चीज़ आ जाएगा। यहाँ पे भाग दे दोगे तो निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, समझ में ना आए वो भी कमेंट कीजिएगा, समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं क्लास लेना बंद कर दूंगा, क्योंकि यार इतना मेहनत करने के बाद अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो मेरा मेहनत करना बेकार है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं मेहनत करूँ तो बच्चा को उसको कुछ ना कुछ मिले,
ठीक ना। और मेरा यही एक मकसद ही भी है कि मैं मेहनत करूँ तो बच्चा भी मेहनत करे। हमारे मेहनत से कुछ नहीं होने वाला, हम कितनों भी मेहनत कर देंगे तो अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला। अभी मैं बहुत जल्द एक लड़की है जो बीएसएफ में उसका हुआ है, मैंने पढ़ाया उसको और बीएसएफ में उसका जॉब हो गया, मैं उसको लाइव लेके आने वाला हूँ और एक तो वीडियो में आप लोग को बताऊँगा कि कैसे वो सफल पाई है, ठीक ना। तो देखो मोटिवेशन भी आप लोग को मिलेगा कि लड़की होकर और सबसे बड़ी, घर की सबसे बड़ी थी, ठीक ना, और वो जॉब ले ली है। सोचो, मैं जितने भी लड़की है बिहार से हो या कहीं से हो या लड़की हो, तो मोटिवेशन आप लोग को मिलेगा कि देखो वो जब कर सकती है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकती है। उसको 14 नवंबर को उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। चलिए, आप लोग को मोटिवेशन के लिए मैं एक बात बता दिया, ठीक ना। चलिए बात करते हैं यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन। जब एक शहर से दूसरे क्षेत्र, बाहरी इलाका रिसीविंग स्टेशन से लाइन द्वारा जोड़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से किस में आता है बताइए। आप लोग आओगे ना तो ये सब काम आप लोग को करना होगा। ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब काम आप लोग को एकदम जानना जरूरी है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, बताइए। हमेशा किस में करेंगे हम, क्या करते हैं, इसी को हम लोग सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहते हैं। जब एक शहर से दूसरे क्षेत्र, बाहरी इलाका स्टेशन से लाइन को द्वारा जोड़ा जाता है तो इसी को सेकेंडरी ट्रांसमिशन बोला जाता है। ओके, 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। उच्च गति के सिंक्रोनस जनरेटर में निम्नलिखित किस प्राइम मूवर का प्रयोग किया जाता है? डीजल इंजन, स्टीम इंजन, हाइड्रोलिक टरबाइन, ठीक है, या स्टीम टरबाइन? ध्यान देना, स्टीम इंजन, टरबाइन, हाइड्रोलिक टरबाइन। टरबाइन है यार, टरबाइन, ठीक ना, मिस हो गया। टाइपिंग करने में यार इधर उधर हो जाता है। चलिए बताइए, उच्च गति के सिंक्रोनस जनरेटर में निम्नलिखित में से किस प्राइम मूवर का हम लोग यूज करेंगे? ये चीज आपसे पूछा गया, बताइए बताइए बताइए। सिंपल सी बात है यार, स्टीम टरबाइन का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, स्टीम टरबाइन। ये डी इज द राइट आंसर। टरबाइन लिख लेना, सही कर लेना, ठीक ना। फिर आप लोग बना रहे हो कि नहीं कमेंट करना कि थ्योरी का मैं जो बोला हूँ, ठीक ना, थ्योरी का एक अलग कॉपी और जो एमसीक्यू टाइप से जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसका अलग कॉपी, कंप्यूटर का अलग कॉपी, इंग्लिश का, हिंदी का, सबका अलग कॉपी बनाओ, ठीक है। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि ज़रूर से ज़रूर बनाओ, ठीक है। ये जब बनाओगे ना तो आप लोग को फ़ायदा मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप लोग एलपी का एग्ज़ाम देने जाओगे, ईपीपीसीएल का एग्ज़ाम देने जाओगे, यूपीआर का एग्ज़ाम देने जाओगे, इसरो का जाओगे, डीआरडीओ का जाओगे, तो सभी में आप लोग को इतना दिन पढ़ोगे तो सबका सिलेबस तो सेम टू सेम, थोड़ा थोड़ा तो है, आपका ब्रांच है तो थोड़ा मोड़ा तो मिलवे करेगा, ठीक है। ये करोगे तो बहुत हेल्पफुल होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ओके, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत शानदार है कि 50 सदस्य हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट 4 पोल अल्टरनेटर की रोटर गति कितनी है, आप लोग को बताना है, ठीक है। बताइए बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन आपके समीप। यहाँ पे क्या बताना है? रोटर की गति ना, स्पीड बताना है, ठीक है। तो एक सूत्र है, आप लोग को पता ही होगा, जैसे कि आप लोग लगाओ अभी NS, तो मैं बताया भी हूँ यार, 120F/P, इस पे लगाओगे आप लोग तो निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 50 हर्ट्ज है तो फ्रिक्वेंसी क्या है? F बराबर कितना है? 50 है। P बराबर कितना है? 4 है। ओके, और हमसे गति पूछा है ना तो यहाँ पे NS कर दो पहली, और 120 बटा पोल की संख्या कितना है? 4। तो सॉरी, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे आप लोग करते हैं 100, ये सूत्र लगाओगे आप लोग, NS बटा 120F/P, ठीक ना। तो ये तो लगाना ही है, लेकिन आप लोगों को मैं बताता हूँ, जैसे कि 120 मान रख लो
और 50 हटा देना, 50 बटा 4, तो काटोगे आप लोग तो 1500 RPM आ जाएगा अप्रॉक्स में, ठीक ना। 50 हटा देना, हाँ 50 से, तो आप लोग इजीली तरीके से इसको ए इज़ द राइट आंसर मार देना। ओके, प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊँ, आप लोग सॉल्व जरूर करना, प्रीवियस क्वेश्चन में सब टच करवाया हूँ, ठीक है। चलिए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन। अभी तो बहुत क्वेश्चन सॉल्व करना है आप लोग को, देख लो इतना है, कितने गया। हाँ चलिए, यहाँ पे उत्तेजना देखो, उत्तेजना बदल एक विभिन्न पावर फैक्टर का संचालित किया जा सकता है। ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर निम्न में से किस पर संचालित करते हैं? शून्य पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर। उत्तेजना बदलकर विभिन्न पावर फैक्टर, देख लो यार विभिन्न है, क्वेश्चन पहले क्या बोल रहा है वो देखो, कि उत्तेजना बदलकर विभिन्न पावर फैक्टर पर संचालित करना, चलाना है, किया जा सकता है। ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर की इनमें से किस पर संचालित किया जा सकता है? शून्य पावर फैक्टर पर, लीडिंग पावर फैक्टर पर, यूनिटी पावर पर, लैगिंग फैक्टर, किस पे? जल्द से जल्द बताओ। बताइए, हमेशा ध्यान रखना, अति उत्तेजना मतलब ओवर एक्साइटिंग सिंक्रोनस मोटर अग्रगामी पावर गुणांक होता है, तो लीडिंग पावर फैक्टर पर कार्य करता है, ठीक ना। और अंडर एक्साइटेड होना तो लैगिंग पावर फैक्टर पर काम पैदा कर चलता है। और मोटर बड़े शक्ति केंद्र पर संचालित जो पावर फैक्टर संचालित होते हैं, तो यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। तो सबका अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे यूनिटी मारोगे, इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या मारोगे, आप लोग का ये मार रहा है वो, ठीक है, सॉरी यहाँ पे लीडिंग मारोगे, सॉरी, ठीक ना। यहाँ पे लीडिंग पावर फैक्टर, ये राइट आंसर है बी, ठीक है। चलिए यहाँ पे 83 देखो, यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग का क्या कारण है? देखो यार रिपीटेड क्वेश्चन है, उसी टाइप में क्वेश्चन पूछा है, घुमा फिरा कर वही बतवाया। लोड को अचानक परिवर्तन, या फ्लाई व्हील का यूज, या रेजुलेंस, इसी को अनुनाद बोला जाता है, इसीलिए मैं हिंदी में लिख दिया हूँ। मैं जानता हूँ कि जो लड़का कहाँ फंस सकता है, कोई लड़का ITI किया है, डिप्लोमा किया है, BTech किया है, तो किस वर्ड को कहाँ यूज करना है हमको पता है, फंसेगा यहाँ पे बंदा, हो सकता है नया पुराना वाला तो नहीं फंसेगा, नया लड़का फंसेगा। इसीलिए मैं रेजोनेंस को यहाँ पे अनुनाद मैं हिंदी में भी लिखा हूँ। बहुत सारा चीज़ में इंग्लिश में रहता है तो मैं हिंदी में लिख देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। हिंदी तो इंग्लिश लिखना बहुत ईजिली होता है, लेकिन हिंदी में तो दिखने में बहुत दिक्कत होता है यार। चलिए बात कर डैम्पर वाइंडिंग का यूज, या रेजोनेंस अनुनाद, या फ्लाईव्हील के यूज, या लोड का अचानक परिवर्तन। सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग का क्या कारण है बताओ। देखो यार हंटिंग क्या होता है, लोड जब बढ़ता है ना, बात समझो, लोड, मैं यही बात पहले भी बता चुका हूँ, अचानक लोड को बढ़ना, घटना, परिवर्तन होने पर इसका झटका लगता है, परंतु लोड के सिरों पर लगी डैम्पर बाइंडिंग जनरेशन मोटेशन टार्क पैदा करके रोटर को फिक्स संतुलित कर देता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, बात समझो। जब मोटर चलती है ना तो लोड होता है, अनलोड चलता है। ये सिंक्रोनस मोटर है, बहुत अच्छा मोटर होता है, ठीक ना। इंडक्शन मोटर हो गया, ये हो गया, इससे मतलब बिना आप कार्बन ब्रश, स्लिप रिंग, ये सब कुछ बिना कुछ लगाए हुए अच्छा आप टर्मिनल वोल्टेज आप अच्छा ले सकते हो, पैदा कर सकते हो, इसको रफ एंड टफ यूज कर सकते हो, ठीक है। और इसमें फ़ायदा ये भी है कि आप लोग डैम्पर बाइंडिंग करने का, कि जब लोड बढ़ेगा घटेगा आप यूज करोगे, ठीक है, तो इसको स्पीड में जो होता है तो इसको संतुलन बना के रखता है। मतलब मेन काम क्या, कैपेसिटर हम लोग क्यों यूज पावर फैक्टर बनाने के लिए कि मेरा हमेशा पावर फैक्टर बना रहा है, तो सही है, ये स्पीड को हमेशा कंट्रोल करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि लोड बढ़ गया तो पूरा एकदम तेज चलने लगा, घट गया तो फिर उसको एकदम ढुकू चलने लगा, वो चीज़ नहीं है। कोई भी हो, लोड बढ़े या घटे, इससे कोई मतलब नहीं। डैम्पर बाइंडिंग करने का ये फ़ायदा होता है कि जनरेटिंग मोटेशंस टायर पैदा करके रोटर को मतलब कुछ फिक्स संतुलन पैदा करना, रोटर को वो कम नहीं करना, ठीक ना, जैसे स्पीड को कम नहीं करना। बस सिंपल सी यही बात आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप लोग लोड को अचानक परिवर्तन करने के लिए, ये इसी से बचाने के लिए हम लोग करते हैं डैम्पर बाइंडिंग, एक छोटा सा बाइंडिंग कर देते हैं। चलिए 84वां क्वेश्चन देखिए, अल्टरनेटर में स्टेटर कोर किससे बना होता है? बहुत अच्छी क्वेश्चन है। अल्टरनेटर में हो गया, ट्रांसफार्मर में हो गया, सब क्वेश्चन में आप लोगों को पूरा डिटेल करता हूँ। माइल स्टील, कॉपर स्टील, या सिल्वर
सिलिकॉन स्टील, बताओ। मान स्टील तो हो नहीं सकता है यार, ये तो टूट फूट जाएगा। कॉपर, ये भी नहीं होता है, ठीक ना। सिल्वर, चांदी तो बहुत महंगा है। ये सिलिकॉन स्टील, ठीक ना, ये बेस्ट है। जब अल्टरनेटर पढ़ोगे, सॉरी ट्रांसफार्मर पढ़ोगे, ट्रांसफार्मर में भी सिलिकॉन स्टील का भी यूज किया जाता है, ठीक ना। और यहाँ पे जो छोटे मोटे होते हैं ट्रांसफार्मर, तो उसमें हम लोग आयरन मतलब स्टील का वो यूज कर लेते हैं, लेकिन बड़े ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन स्टील का ही यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि हानिया को बहुत सारे होते हैं, हानिया एडी करेंस होता है, हिस्टेरिसिस लॉसेस को होता है, तो वो सब चीज़ को कम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, कौन का यूज बना होता है, ये सिलिकॉन स्टील का बना होता है, ध्यान रखना। ये डी, ठीक ना, 84 का डी। 85 का देखो, अल्टरनेटर उस टाइम अधिक पावर प्रदान करता है जब भार लोड एंगल होता है 180 डिग्री पे, 120 डिग्री पे, 90 डिग्री, 45 डिग्री पे। बताओ किस समय पावर प्रदान करता है, जब भार लोड एंगल पर, किस एंगल पे होता है तो अधिक पावर पैदा करता है ये अल्टरनेटर। ये चीज़ आपसे पूछा गया, सिंपल से यार, किताबी भाषा से नहीं, मैं आप लोगों को जनरल भाषा से समझा रहा हूँ। अल्टरनेटर बस समझो कि अल्टरनेटर किस टाइम पर अधिक पावर ज़्यादा पैदा करता है, किस डिग्री पर ज़्यादा पैदा करता है, ऐसे भी है। 180 डिग्री पे, 120 डिग्री पर है तो, 90 डिग्री पर है तो, 45 डिग्री पर है तो। बताओ 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 फटाफट। देखो ये ना 90 डिग्री पे होगा तो अधिक पैदा करेगा, ठीक है। प्रत्यावर्ती अल्टरनेटर का उस समय अधिक शक्ति प्रदान करता है जब भार लोड एंगल 90 डिग्री पे होता है। तो ये भी बात आप बोल सकते हो कि 90 डिग्री पे सर होगा तो ये ज़्यादा पैदा करेगा, ठीक है। इसे इसका सूत्र भी होता है P बराबर ई भी, ठीक ना, बटा एक्स साइन, ठीक है। तो 90 डिग्री इसको निकाले हुए तो P मैक्स ई भी, तो एक्स 90 डिग्री का मान 1 अधिकतम मान, मतलब ये सूत्र है, ठीक ना। पी वी बटा एक पी इक्वल टू पी वी ई भी बटा एक्स साइन करोगे तो आप लोग का ये मतलब कि ये सूत्र है, ठीक ना, निकालने का। तो आप लोग 90 डिग्री हमेशा ध्यान रखना, ओके। चलिए, क्या होता है जब एक अल्टरनेटर को अति उत्तेजित कहा जाता है? यूनिटी पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर या नेगेटिव पावर फैक्टर। कब हम इसको अति उत्तेजक कहते हैं? कब? बात समझिए, हमेशा पश्च शक्ति गुणांक का अल्टरनेटर ओवर एक्साइटेड होता है, जबकि तुल्यकालिक मोटर उसके विपरीत होता है, अर्थात लीडिंग, ठीक ना, लीडिंग पावर फैक्टर पर अति उत्तेजित होता है, ओके। तो हमेशा क्या मारोगे आप लोग? ये लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। क्या होता है जब एक अल्टरनेटर को लैगिंग पावर फैक्टर होता है तब, ठीक है। तो लीडिंग है, लैगिंग है, यूनिटी है, तो सी वाला राइट है, ओके। चलिए 89, डीजल जनरेटर की ओवर स्पीड से प्रोटेक्शन की जाती है। देखो यहाँ पे ऑप्शन है, देना भूल गए हैं कि ए है कि क्या है, ठीक है। अवलक रिले, डिफरेंटियल रिले इसी को बोला जाता है। गॉर्नल तो गॉर्नल बोला जाता है, साउंड अलार्म को साउंड अलार्म ही बोला जाता है। तो मैंने इसके लिए अवलक रिले को डिफरेंटियल रिले में इसीलिए इंग्लिश में भी लिख दिया हूँ, ठीक है। और भी ऑप्शन होगा ओवर करंट रिले। बताइए डीजल जनरेटर की ओवर स्पीड से प्रोटेक्शन की जाती है, बताइए। टाइम देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा बोल दिए यार। ओवर स्पीड को प्रोटेक्शन डीजल रिले का गॉर्नल कंट्रोल करके किया जाता है, हमेशा यह बात ध्यान रखिएगा, ओके। तो डीजल जनरेटर को जो ओवर स्पीड प्रोटेक्शन की जाती है गॉर्नल के माध्यम से, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक ना। 88 देखिए, एक अल्टरनेटर को सिंक्रोनस करने की 2 विधियाँ होती है, ठीक ना। विधियाँ 2 होती है, वो चीज़ मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझाता हूँ। तो यार ऐसे तो 2 बोला है, ठीक ना, एक अल्टरनेटर को सिंक्रोनस करने की 2 विधियाँ होती है, लेकिन मेरा मानोगे तो 4 होता है। जैसे कि आप लोग को बताता हूँ, डार्क लैंप विधि एक होता है, ठीक ना। डार्क लैंप विधि 1,
दूसरा में आप लोग का हो गया बाइट लैंप विधि। आप लोग जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा, जब थ्योरी पढ़ोगे तो। एक होता है डार्क तथा बाइट लैंप विधि, ये दोनों इंक्लूड होता है, ठीक ना। एक सिक्रोस्कोप विधि होता है। ओके, तो ये 4 विधि होता है। तो यहाँ पे तो 2 बोला है, तो आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन चुनना है कि भार प्रभाव और फेस सीक्वेंस, हिस्टैटिस लॉसेस एंड फ्रिक्शंस लॉसेस मेथड, या टू ब्रीथ एंड डार्क लैंप मेथड, या लैंप मेथड एंड सिक्रोनोस्कोप मेथड। बताना है आप लोगों को, बताओ। आप लोग का यहाँ पे राइट आंसर मारोगे, इसमें ऑप्शन जो दिया गया है उसके हिसाब से लैंप मेथड एंड सिक्रोनोस्कोप मेथड, ठीक है। तुल्यकालिक विधि, देखो एगो लैंप विधि होता है, एगो सिक्रोनस विधि होता है, फिर उसके बाद से होगा तो लैंप विधि, सभी बुझा डार्क विधि, या एक डार्क 2 बाइट लैंप विधि। तो आप लोग पढ़ोगे थ्योरी तो पता चलेगा आप लोगों को, ठीक है। बस इतना जानो। मैं HW आप लोग को दिया भी नहीं, ठीक है। तो आप लोग अपना कमेंट करना, पूरा वीडियो ख़त्म हो चुका है आप लोग का। फिर अगला क्लास आप लोग का 89 से आप लोग का होगा। तो आप लोग कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा, क्लास अच्छा लगा कि नहीं लगा, वो चीज़ भी बोलना, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, ITI की हो, डिप्लोमा की हो, BBTech की हो, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना और सभी ग्रुप में शेयर कर दो, ठीक है। और आपका दिन शुभ हो और तैयारी एकदम मजबूती से करो, बिल्ड से करो, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।